श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद। क्या होगा नेट में उमा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम वेदांत सार मंगलाचरण अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानं महिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। मंत्र 50 50। तथा हि एतत् भोगायतनं चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम् एतत् भोग्य रूप अन्नपानादिकम् एतत् आयतनं भूत एतत् आयतन भूत भूः आदि चतुर्दश भुवन एतत् आयतन भूतं ब्रह्मांडं च एतत् सर्वं एतेषां कारणरूपं पंचीकृत भूतमात्रं भवति। हमारी अपनी ही मूर्खता, हमारा ही अपना अज्ञान और हमारी ही सारी गलतियां यही है हमारे दुख का कारण, यही है शोक का कारण। और यहाँ वेदांत हमारी अपनी गलतियों को, हमारे अज्ञान को और अज्ञान के कारणवश होने वाले हमारे ये क्लेश, हमारे दुख, हमारी समस्याएं, इन सबका निराकरण करना है। सबका निराकरण करके वेदांत का जो मूल उद्देश्य है, मुझको मेरे स्वरूप में अवस्थित करना। ये सारा जितना द्वैत प्रपंच और जो भी प्रपंच हमने सत्य मान रखा है, जहां जहां हमारी गलतियां हुई हैं, जिन जिन गलतियों के कारण हम दुविधा में हैं, तो इसलिए वेदांत हमारी ही अपनी गलतियों को, हमारे ही अज्ञान को यहाँ वेदांत काट रहा है। और हर स्तर पर हम गलती करते हैं। अपने आप को आत्म तत्व के अतिरिक्त कुछ भी मानना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती, यही अज्ञान। और उसके बाद में ही सारी समस्याएं आती हैं। फिर अज्ञान के द्वारा, अज्ञान तो माता ही है ना। जब तक अज्ञान का बाध नहीं होगा, तब तक ये संसार बना रहेगा, द्वैत बना रहेगा, ये संसार बना रहेगा, जब तक अज्ञान का बाध नहीं होगा। और अज्ञान हर स्तर पर हम करते हैं, हर स्तर पर अज्ञान है। तो इसलिए सबसे पहले जो स्थूल हमारा अज्ञान है,
स्थूल अज्ञान हमारा क्या? इस देह को ही मैं मान लेना, इस जगत को अपना मान लेना, इस देह को सत्य मान लेना, इस जगत को सत्य मान लेना, अपना ज्ञान। इसलिए शास्त्र का ये कह रहे हैं कि ये जितने स्थूल प्रपंच है, ये जितना जगत है, स्थूल जगत में हमारी देह भी आ गई, सब आ गया हमारा। ये सत्य नहीं है, क्योंकि क्यों सत्य नहीं है? सत्य की परिभाषा होती है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर आश्रित ना हो, स्वतः सिद्ध, ये सत्य। और ये शरीर ये स्वतः सिद्ध नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है। दूसरा, ये परिवर्तनशील है, विकारी है, ये इसलिए सत्य नहीं हो सकता। सत्य नित्य है, निर्विकारी है, पूर्ण है, पूरी तरीके अपरिवर्तनशील है और स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध मतलब अपने अस्तित्व के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, ये सत्य है। अब लोग सत्य सत्य कह देते हैं, लेकिन सत्य का पता तो कुछ है नहीं। और सत्य जो है वो घटित होता है सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व पर, ब्रह्म तत्व पर। इसके अतिरिक्त सत्य किसी पर घटित ही नहीं होता। इसलिए ब्रह्म के अतिरिक्त सब मिथ्या है। ये ये कुछ वेदांत को जो सही तरीके समझते नहीं है, कई बार उनकी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कहते क्या ये, चूंकि ये सब मिथ्या मिथ्या, ये सब क्या है? ये जैसे सामाजिक समस्या पे, राष्ट्रीय समस्या पे, धार्मिक समस्या पे कहीं चर्चा करो, क्या है ये सब? ये सब मिथ्या है, सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, ये सब सारा काम काम है, इसमें अपना टाइम वेस्ट करो, निठल्ले होके बैठ जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम ये कहते हैं कि ये मिथ्या है, तो जब हम इसे मिथ्या कह रहे हैं, तो मिथ्या हम ब्रह्म की दृष्टि से कह रहे हैं, सत ब्रह्म की दृष्टि से मिथ्या कह रहे हैं। ध्यान दीजिए इसमें। लेकिन जब हम इसके लेवल पर आएंगे, तो ये व्यवहारिक सत्ता है, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। ये व्यवहारिक सत्ता है, इसके माध्यम से ही हम सत्य तक पहुंच रहे हैं। इसके सामने, इसी स्थूल के माध्यम से ही तो हम सूक्ष्म पे पहुंचेंगे। और ये व्यवहारिक सत्ता है, इसीलिए अपने आप को पृथक करते हुए जो भी हमारा दायित्व है, जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा कर्म है, वो सब हम अच्छे से करें, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता है और हमारा व्यवहारिक दायित्व है। हमारा या तो हम इस जगत में हम होते ही नहीं, जगत में आए हैं, तो जगत के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इसीलिए अपने यहाँ ये पंच महायज्ञ और ये सारी जो अपने कर्म योग, अपना धर्म, इस सब की चर्चा है। इसीलिए और अगर हम पूरी तरीके से विरक्त होकर के हम मान लीजिए सन्यासी हो गए और सन्यास हमने विद्या भी सीख ली, उसके बाद में लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याणार्थम, लोक कल्याण के लिए अपने गुरु ऋण से, अपने शास्त्र ऋण से, अपने देव ऋण से ऋण होने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये सब किया। हमारे सारे महापुरुषों ने, अगर मान लीजिए हमारे गुरुदेव हमको नहीं विद्या देते, नहीं पढ़ाते, हम आपको कहां से देते? ये सब हमारे पास भी नहीं होती, हम आपको कहां से देते? और ये विद्या का प्रवाह ये बना रहना चाहिए। तो ये मिथ्या मिथ्या कह करके
मिथ्या मिथ्या कह करके निठल्ले निठल्ले ने ठीक है तो सब मिथ्या है मिथ्या है मिथ्या है सारा। ये व्यवहारिक सत्ता है। और व्यवहारिक सत्ता है, इसलिए जो व्यवहारिक दायित्व बनता है, जो व्यवहारिक धर्म बनता है, वो सब निभाइए। लेकिन कैसे? अपने साक्षी भाव से, अनअफेक्टेड होकर। इसलिए भगवान ने जब ये कहा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान का भाव यही था, मा फलेषु कदाचन। ठीक है, अपना स्वधर्म समझ के अपना कर्म जो भी है अपना कीजिए, अपना दायित्व अपना धर्म समझ के, भगवान की आज्ञा समझ के कीजिए, भगवत आज्ञा समझ के। और भगवत आज्ञा समझ के करके, और कैसे? बिना किसी एजेंडा के, मां फलेषु कदाचन। क्योंकि फल के आप निर्माता नहीं है। जब आप फल के निर्माता नहीं है तो फल के पे अधिकार भी मत रखिए। अब फल भी कैसे? बस ठीक है, भगवत अर्पण कर। एनीवे, ये सारे श्लोक की मैं व्याख्या करने नहीं बैठा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट है इसी का। ये क्योंकि बहुत से वेदांतियों की ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम सत्य की तरफ जा रहे हैं, कारण की तरफ जा रहे हैं। आखिर सबका कारण क्या है? और चूंकि ये सब परिवर्तनशील है, सामने परिवर्तन हो रहा है, क्षणिक है, सब आने जाने वाला है। आगमा पाई है, सारा आने जाने वाला है, इसलिए अनित्य है, सब अनित्य है। ये सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है, ये अपने आप ही आने जाने वाला नहीं। ये जब अपने आप पर ही आश्रित नहीं है, ये स्वयं, ये सारा जगत, ये स्वयं सामने जो दिख रहा है, ये अपनी सत्ता किसी दूसरे से ले रहा है, उधार की सत्ता पे टिका हुआ है ये सारा। मेरा शरीर भी की भी अपनी सत्ता नहीं है। आप कहें शरीर तो माता पिताजी ने दे, शरीर देखा जाए तो माता पिताजी ने भी नहीं दिया, वो एक निमित्त बने हैं सिर्फ। ये सारा जो स्थूल, ये जो देह है, ये दिखाई दे रही है, ये सारी देह, ये जाकर के पृथ्वी में और अपने तत्वों में जाके विलीन हो जाएगी, और वही वही उसका उद्गम प्लेस है। इसलिए यहाँ पे कहा स्थूल चतुर्विद सकल स्थूल शरीर जातम। चतुर्विद, ये जो सारे के सारे, कौन से चतुर्विद? अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। हाँ, ये है इसकी क्रम, इसका यही। जरायुज, अंडज, स्वेदज और जरायुज, ये सारे जितने, यही चतुर्विद सकल स्थूल शरीर, ये सारे के सारे जितने भी प्राणी है, सबका जो स्थूल शरीर है। और ये सारे के सारे क्या है? ये आयतनम, ये आश्रय है। किसका आश्रय है ये ये सब, ये सारे का सारा, ये देखिए, ये सारे का सारा आश्रय आपकी इंद्रियों का, आपके कर्म का, ये सबका आश्रय यही है। इंद्रियां, इंद्रियां कहाँ पे कर्म करेंगे? स्थूल शरीर है तभी तो इंद्रियां काम करेंगे। स्थूल शरीर ही नहीं है, कैसे इंद्रियां काम करेंगे? ये सारी चेष्टा का, सारे प्रयत्न का, सारी इंद्रियों का, सबका आश्रय ये स्थूल शरीर। और इतना ही नहीं, ये तो ये कहते ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ये पिंड मतलब जो ये शरीर, जो ये देह, और ये देह, इसमें देह सारी शामिल कीजिए। ये जितना भी सामने जो प्रकृति दिखाई दे रही है, जिसे प्रकृति कहते हैं, ये जितना भी, ये सारी जीव राशि है सामने, ये तिर्यक योनि है सारी। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भी सामने दिखाई दे रहे हैं, सब ये सारी देह, ये देह सारे, ये सारे स्थूल शरीर पूरा,
और चतुर्दश, ये सारे का सारा जो 14 भुवन है ये, और इसी को कह दिए एक शब्द में ब्रह्मांडम। एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम, इन सबका जो कारण है, अर्थात यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं शास्त्रकार, ये कुछ भी सत्य नहीं है, ये सारे कार्य हैं और कार्य होने से ये मिथ्या मिथ्या है, क्योंकि प्रत्येक कार्य पर अवलंबित होता है। प्रत्येक कार्य अपने कारण पर अवलंबित होता है, बिना कारण के कार्य नहीं है। यहाँ शास्त्रकार ये कहना चाह रहे हैं, जिसको हमने सत्य मान रखा है, जिनको हम सत्य मान रहे हैं, ये सारे सत्य नहीं है। ये सारे क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। ये अपने कारण, और इनका कारण क्या है? इनका कारण है पंचीकृत भूत मात्रम। ये जो पंचीकृत है, ये यहाँ पे पंचीकृत आप लोग देख ही चुके सारे तत्वबोध में। ये पांचों तत्व के ये खाली, और इन सबको समेट लो। अब देखिए क्या, यही शास्त्र है, पूरा ब्रह्मांड जो आपकी कल्पना के भी परे है, वो सारे का सारा जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसका कारण क्या है? पंचीकृत भूत मात्रम। बस ये 5 तत्व ही है और कुछ नहीं है। और ये 5 तत्व का ये पसारा है, इसलिए ये पंच पंच का ये प्रपंच है ये सारा। ये जो सामने दिखाई दे रहा है सत्ता है, इसको नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कह सकते, इसलिए वेदांत में व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार किया गया। मिथ्या का मतलब नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, और मिथ्या का मतलब है अपनी उसकी सत्ता ही नहीं, अर्थात मिथ्या बिना ब्रह्म के नहीं है, बिना सत्य के मिथ्या नहीं है। ये भी सोच लीजिए, मिथ्या ऐसी नहीं कि मिथ्या कहीं बैठी हुई है जाकर के, जहां जहां सत्य है वहां वहां मिथ्या है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, जहां जहां मिथ्या है, जहां जहां भी मिथ्या आपको दिखाई दे रही, जहां जहां आपको जगत दिखाई दे रहा है, सत्य वहां वहां है। सत्य हमको दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या ही। सत्य बिना मिथ्या के है, लेकिन मिथ्या बिना सत्य के नहीं है। इसलिए हम जब कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, इसको भी बहुत से लोग समझते ही नहीं है। वो ये समझते हैं जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म कहीं बैठा होगा जाकर के सत्य ब्रह्म। ये एक और प्रॉब्लम है। ये कई वेदांती भी यही सोचते हैं कि ये जगत तो मिथ्या है सारा, और सत्य जो है ब्रह्म को कहीं बैठा होगा कहीं जाकर के। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वो समझते हैं ब्रह्म कहीं बैठा हुआ और जगत तो मिथ्या है सारा, और मिथ्या समझते नहीं। जब ये कहा जाता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, इसका मतलब यह है कि जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, ब्रह्म ही है। सिर्फ सामने जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म ही है, ये सारा ब्रह्म है। जैसे सोने के करोड़ों आभूषण बने हुए हैं, पड़े हुए हैं सारे, करोड़ों आभूषण है पड़े हुए सारे, अरबों आभूषण हो सकते हैं। तो ये सारे आभूषण जो हैं ये क्या है? ये सारे हैं मिथ्या, और इसका सत्य क्या है? वही सत्य मिथ्या है सब। इसलिए जहां जहां आभूषण है वहां वहां सोना है, जहां जहां आभूषण है वहां वहां सोना है, जहां जहां नाम रूप है वहां वहां सत्ता है। बिना सत्य के नाम रूप नहीं हो सकता। नाम रूप का अवलंबन, नाम रूप का अधिष्ठान सत्य ही होता है। सत्य हमको दिखाई नहीं देता, नाम रूप हमको दिखाई दे रहा है। ये नाम रूपात्मक सारा जगत तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा, और इस चर्म चक्षु से दिखाई देगा भी नहीं।
ज्ञान चक्षु से दिखाई देगा, और ये ज्ञान चक्षु यही वेदांत दे रहा है, यही शास्त्र देता है, यही गुरु देते हैं ज्ञान चक्षु। तो यहाँ सारे का सारा जितना स्थूल प्रपंच जो भी सामने दिखाई दे रहा है, जो 14 भुवन है, ये सारे पंचीकृत भूत मात्रम, ये सारे पंच तत्व के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं उस दिन कह रहा था, लोग सोचते हैं हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, हमने इधर जाना उधर जाना, ये देखना वो देखना, लोग मार इसी में लगे रहते हैं। उनके साल में 6-6 महीने टूर रहते हैं, क्या घूम रहे हैं, इधर जाना उधर जाना। एक हमसे एक सज्जन, हमको एक है अच्छे, मतलब वो कहने लगे स्वामी जी मुझे पूरे विश्व का हर कंट्री देखना है। मैंने बहुत बढ़िया, देखो। और वो बेसिकली क्या देख रहे हैं, देखा जाए तो 5 भूत जो है ना, पंच जो भूत हैं, इन बहुत भूत मतलब ये पंचभूत, और भौतिकम मतलब उन भूतों से बना हुआ। तो ये जगत है पंच भौतिकम है, ये पंचभूतों से बना हुआ है। तो सारे के सारे पंचभूतों का ही विकार देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। ये भारत में भी यही पंचभूत का विकार है, अमेरिका जाओगे वहां भी ये पंचभूत का विकार है, जहां चले जाओ दुनिया में बस यही पंचभूत का विकार है। और पूरे जगत का बात हो गया, पूरे ब्रह्मांड का बात हो गया, किसमें बात हो गया, निगेट हो गया, बात हो गया किसमें, इन्हीं पंच तत्वों में आगे समा गया। ये 5 भूत बने बस, ये 5 तत्व सिर्फ सारा, इसका मॉडिफिकेशन है, विकार है सारा जगत। ये जितनी भी भिन्नताएं हैं, जितनी भी विभिन्नताएं हैं, जितने भी काउंटलेस, सारी विभिन्नताओं के पीछे अभी तो एक तत्व पर आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये अभी फर्स्ट स्टेज का ये चल रहा है, ये बात, ये स्थूल प्रपंच का बात चल रहा है। सबका बात होगा, ब्रह्म तत्व पर आकर के रुकेंगे, बाकी सब बाधित हो जाएंगे, सबका अपवाद हो जाएगा। तो ये पंचभूत पे आकर जाकर, पंचभूत मात्रम भवति, पंचीकृत भूत मात्रम। अब आप देखिए जितने प्राणी हैं, जितने शरीर हैं, अरबों खरबों ये प्राणी हैं। 6 अरब तो खाली मानव ही होगा, 6-7 अरब। इसके अलावा एक एक जो 84 लाख की योनियां अपने मानी जाती है, और एक एक योनि की अरबों 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 प्राणी, काउंटलेस असंख्य प्राणी। मैं यहाँ स्थूल देह की बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म देह की नहीं। तो ये सारे के सारा ये जितना भी प्रपंच दिखाई दे रहा है, जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सबके स्थूल शरीर बस इन्हीं 5 तत्वों पर अवलंबित है, और ये 5 तत्वों का ही विकार है और कुछ है ही नहीं, इन्हीं 5 तत्वों का विकार। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कार्य अपने अंत में अपने कारण में जाकर के मिल जाता है। प्रत्येक कार्य अपने कारण में जाकर के मिल जाता है। इसलिए जब कुछ भी नष्ट होता है, कोई भी देह नष्ट होती है, तो जो 5 तत्वों का बना जो देह है, वो 5 तत्व अपने अपने मूल में, अपने अपने जो मूल तत्व है, जो मूल भूत है, जो मूल पंच महाभूत है, उसमें जाकर के अपने अपने में जाकर के मिल जाते हैं। सब अपने अपने में मिलते हैं जाकर। व्यवहार में भी देखिए, सारी नदियों का सबका उद्गम समुद्र से होता है। समुद्र से बादल बनकर के ये निकली, सारी वाष्पीकरण हुआ समुद्र के जल का, और फिर उसके बाद में बादलों ने आकर के वर्षा की पृथ्वी पे, और उसके बाद में वही वर्षा नदी का रूप लिया। मान लीजिए स्नोफॉल है, ये भी स्नोफॉल भी कहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है स्नोफॉल, और स्नोफॉल भी कहाँ से आया, ये भी समुद्र से ही आया। और आकर के स्नोफॉल के रूप में, वर्षा के रूप में, किसी भी रूप में आके बरसी, जल वर्षा आकर के नदी का रूप लिया, और उसके बाद नदी फिर जाकर के अपने सागर में जाकर के मिल गई।
जल जो है वो अपने आप जाकर के अपने स्रोत में मिल रहा है, जाकर सब अपने अपने स्रोत में मिल जाते, अपने अपने कारण में विलय हो जाते। तो यहाँ सबका जो मूल कारण है फिजिकल वर्ल्ड, स्थूल शरीर, स्थूल जगत, यहाँ स्थूल जगत की चर्चा है। तो स्थूल जगत जो है वो सारे का सारा इस पंचभूतों में जाकर के विलय हो जाता है, अर्थात पंचभूतों के अतिरिक्त ये स्थूल जगत कुछ नहीं है। और जैसे ही हमने इसको समझा तो क्या हो गया, अपवाद हो गया, सारे स्थूल शरीर, अब स्थूल शरीर क्या हो गए, पंचभूत में आ गए, पूरा स्थूल जगत पंचभूत में आ गया बस। लेकिन ये फाइनल एनालिसिस नहीं है। अब सवाल ये पंचभूत भी तो कहीं से आए हैं, इनका कारण क्या है, इनका कारण, तो अब इनका कारण आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एतानी शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम् एतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रं भवति। अपंचीकृत भूत मात्रं भवति, किस किसका, एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि। एतानि, ये सब कौन से सब, ये जो संसार जो सामने जो पंच विषयों के रूप में बिखरा पड़ा है, शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि, और साथ में ये जितना स्थूल प्रपंच है, ये जो पांच तत्व हैं, ये सारे के सारे पांच तत्व और सारे के सारे विषय, ये सारे के सारे ये क्या करते हैं, तो जितना ये पंचीकृत स्थूल भूत और सूक्ष्म शरीरों का समूह, क्योंकि स्थूल शरीर तो चला गया, अभी सूक्ष्म शरीर नहीं गया, ध्यान देना। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर तो भोग आयतनम है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है ये भोग साधन है। बिना साधन के भोगेंगे कैसे शरीर, इसलिए ये भोग का आश्रय है स्थूल देह, लेकिन भोग का साधन नहीं है। भोग का साधन क्या है, भोग का साधन आपकी इंद्रियां वगैरह, प्राण है, इंद्रियां है, मन है, ये अंतःकरण चतुष्टय है सारा, ये सारे जो साधन है आपके स्थूल शरीर, ये स्थूल, ये आपके कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच प्राण है, अंतःकरण चतुष्टय है ये, तो ये सारा जो सूक्ष्म शरीर है ये सब, और जितना स्थूल दिखाई दे रहा है, स्थूल, सारे स्थूल भूत, अब स्थूल प्रपंच तो चला गया, स्थूल प्रपंच भी चला गया, स्थूल शरीर भी चला गया। अब यहाँ चर्चा हो रही है सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर का कारण क्या है, सूक्ष्म शरीर का कारण क्या है, और जो स्थूल, जो ये तत्व, जो पंचभूत हमको दिखाई दे रहे हैं, इन पंचभूतों का और सूक्ष्म शरीर का आखिर कारण क्या है, ये कहाँ जाते हैं, इसका स्रोत क्या है, इनका मूल क्या है, ये कहाँ से आते हैं। तो यहाँ उनके मूल के, उनके कारण को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अपंचीकृत भूत मात्रम भवति, अपंची, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, भोग आयतनम और भोग साधनम को इस रूप में समझिए, जैसे आपने मकान बहुत बढ़िया बनवा लिया, बहुत अच्छा मकान बना लिया आपने, अभी आपका आयतन हो गया, भोग आयतन हो गया, आपका मकान आपका बढ़िया बना लिया, भोग आयतन हो गया, और उसमें साधन कुछ भी ना हो, उसमें कुछ भी ना हो, खाली बस बिल्डिंग बढ़िया बन गई, उसमें कोई साधन ना हो,
उसमें ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना आपके पास कोई बेड पड़ा हुआ है, ना कोई पंखे लगे हैं, ना कोई दरी बिछी हुई है, कुछ भी नहीं है। और टैप में पानी भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। मकान बन गया, वो मकान आपके किस काम का है भाई? आपको मिनिमम कुछ साधन तो चाहिए वहां पे रहने को, या नहीं चाहिए? और मिनिमम सबके अलग अलग होंगे। आपको भोजन बनाना है, करना है, सब साधन रखना पड़ेगा आपको मकान। तो इसमें उस मकान के अंदर जितने भी साधन हैं, वो सारे हैं आपके भोग साधनम। और मकान क्या है? आयतनम, ये आश्रय। अच्छा, एक और है, बिना मकान के ये साधन आप रखेंगे कहाँ? इसलिए पहले स्थूल आप मकान बनाएंगे, उसके बाद में सूक्ष्म साधन, उसके बाद में आप अंदर लाएंगे। क्योंकि मकान है, साधन नहीं है। आप क्या करेगा? स्थूल शरीर करेगा? स्थूल शरीर पड़ा हुआ, इंद्रियां काम ही नहीं कर रही, है ही नहीं इसमें कुछ, क्या करेगा स्थूल शरीर? और जिंदा भी स्थूल शरीर है, इंद्रियां काम ही नहीं कर रही हैं, आंखें चल रही है, बस प्राण चल रहा है, देख रहा है, बस क्या करेगा वो? मैंने देखा एक बार मैं किसी को बहुत बहुत सीरियस, बहुत बीमार थे, तो मैं देखने गया था, हॉस्पिटल की बात है। तो उनके जो परिवार सदस्य, उनका स्वामी जी, अब ये तो इनकी ये स्थिति है, और डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब ये बस अंतिम समय है इनका, और ये कभी भी जा सकते हैं। तो ठीक है भाई, प्रेयर के लिए तो जाना पड़ेगा, कि ठीक है जाएं तो कम से कम आराम से जाएं, जाते समय ज्यादा दिक्कत में देह में ना हो, बहुत ज्यादा। और देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, ये एक सत्य है, देह छूटनी है, मृत्यु एक सत्य है। और जब सत्य है इसका, और ये कब आएगी पता नहीं है, और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। दुख का कारण यही है कि हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। देह, इसलिए हमें याद है, हमारे गुरुजी ने मरण ध्यान भी कराया था, मरण ध्यान भी कराया था। ये देह छूटने का, देह से छूटने का ये एक सुंदर वो है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं करनी, जानबूझकर ये ऐसे थोड़ी मार दो जा करके, ये यहाँ पे ये भाव नहीं है। मरण ध्यान का मतलब यह है कि इस सत्य को स्वीकार करना, ये देह जो है मरणशील है, और ये मरेगी, जाएगी, देह जाएगी। और अगर इस देह को स्थूल जगत के रूप में अगर हम देखेंगे, तो हमें ये हमारी आसक्ति छूटेगी इससे। ठीक है, इसके प्रति जो हमारा धर्म है, अगर ये रोगी है, ठीक है, इसको हम दवा करें, इसकी हम केयर करें, ये आसक्ति में नहीं आता, इसको केयर करना ये आसक्ति में नहीं आता। तो अब ठीक है, क्यों केयर करें? ठीक है, हमारी जब तक जीवन यात्रा है, ठीक है, ये अगर ये स्वस्थ रहती है, तो हम भजन अच्छे से कर पाएंगे, हम वेदांत का श्रवण अच्छे से करेंगे, हम भगवान का नाम अच्छे से लेंगे, हम उपासना अच्छे से कर सके। और ये होगा, देह होगी तभी, देह नहीं होगा क्या करेंगे? तो इसलिए ये सत्य को स्वीकार करके ही चलना चाहिए। इसीलिए एक समय के बाद में ये बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और अगर शरीर बहुत ज्यादा रोगी है, तो तैयार रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आत्महत्या नहीं करनी है, लेकिन साथ में ये भी सत्य है कि ये देह छूटेगी भाई, इसके लिए स्वीकार करो इसको। अपनी भी छूटेगी, दूसरे की भी छूटेगी, सबकी छूटेगी। हाँ, भगवान से ये प्रेयर करो कि भाई अपनी पूर्ण आयु जिए, स्वस्थ पूर्वक जिए। और अगर प्रारब्ध वशात कोई रोग है, प्रारब्ध वशात कोई समस्या है, तो ठीक है, उसको भी स्वीकार कीजिए। अपने तरफ से अपने एफर्ट्स कीजिए, अपने उपाय कीजिए, चिकित्सा दीजिए, अच्छी चिकित्सा दीजिए, अच्छा खान पान कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन साथ में ये भी स्वीकार कीजिए कि देह ये मरण धर्म है, ये जाएगी देह। इसलिए कभी कभी इसीलिए कभी कभी ये कोई चला जाता है अपनी यात्रा छोड़ करके, तो शमशान जरूर जाना चाहिए, अगर कोई अपने संबंधी है, कोई या कोई भगवान ना करे कोई अपने, ये कहते हैं ना सर्किल का, अगर कोई है तो जाना चाहिए।
तो इससे क्या होता है, इससे ये हमारी आसक्ति खत्म होती है। दूसरी बात, ये सत्य को स्वीकार करने में हमें आसानी होती है। तो स्थूल देह सारा, अब ये क्या है, स्थूल देह जैसे मकान तो अब बना लिया और साधन नहीं है तो मकान किसी काम का नहीं। ऐसे ही अगर मकान ही नहीं है तो साधन किसी काम के नहीं। आप साधन लग रखोगे कहाँ पे? सड़क पे लेके बैठोगे? फ्रिज वगैरह क्या, बेड है, फ्रिज है, चूल्हा चक्की है, जो भी है, वो क्या सड़क पे लेके बैठोगे क्या? कुछ ना कुछ तंबू तो तानना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ उसका चार मकान तो बनाना ही पड़ेगा ना, कुछ ना। इसलिए पहले स्थूल देह आता है, फिर सूक्ष्म देह उसका उसमें कार्यकारी होती है, उसमें काम कर सकता है, वरना स्थूल देह बेकार। ऐसे ही यहाँ पे तो जैसे मकान और उसके साधन है, मकान हो गया स्थूल शरीर, साधन हो गया सूक्ष्म शरीर। ऐसे ही ये मकान, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये मकान हो गया, और इसके जो अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो दिखाई नहीं दे रहा। ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिय, ये हाथ आपकी कर्मेंद्रिय नहीं, हाथ की जो शक्ति है वो इंद्रिय है। हाथ तो आपका आयतन है सिर्फ, हाथ तो उस इंद्रिय शक्ति का जो आवास है, जो हाथों में काम करने की शक्ति है, उसका उसका आवास है ये हाथ, आयतन है हाथ। लेकिन हाथ भी स्वस्थ होगा तभी इंद्रिय काम करेगी, इंद्रिय स्वस्थ होगी तभी हाथ काम करेगा, दोनों अवलंबित है। तो यहाँ स्थूल के बाद में अब जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का भी कारण क्या है? तो सूक्ष्म शरीर का अपंचीकृत भूत मात्रम भवति, और सब लिखा एतत् सर्वम एतेषाम, सर्वम एतेषाम, सर्वम एतेषाम में पूरा ब्रह्मांड आ गया, और आपका सूक्ष्म शरीर जातम, आपका सूक्ष्म शरीर भी आ गया। आपका सूक्ष्म शरीर नहीं, ये जितने प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं सबके सूक्ष्म शरीर, एक मच्छर का भी सूक्ष्म शरीर, एक गाय का भी सूक्ष्म शरीर, ये जो 84 लाख जो प्राणी हैं, और ये जो प्लांट किंगडम है ना, ये वृक्ष आदि, इनके भी सूक्ष्म शरीर सबके, लेकिन इनके सूक्ष्म शरीर इतने विकसित नहीं होते, इतना ज्यादा, क्योंकि ये भोग योनि है, भोग योनि है, तो इसलिए बहुत ही ये बहुत ही एक सूक्ष्म रूप से रहते हैं। तो ये सारा जितना ये सूक्ष्म शरीर है, और ये जितना विषयों के सहित, ये जितने हमारे भोग्य विषय है ना, ये इंद्रियों के भोग्य विषय हमारे हमारे डोसा, इडली, वड़े, चावल, पराठे, आलू, बैंगन, ये जितना भी जो भोग प्रपंच सारा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा जितना भी स्थूल का ये जितना भी दिखाई दे रहा है, सबका कारण क्या है? अपंचीकृत भूतानि, अर्थात इनका सबका अपवाद हो गया। किसमें अपवाद हो गया? ये सारे चले गए किसमें? अपने सूक्ष्म भूत में। अब सूक्ष्म भूत बचे, अब सूक्ष्म भूत क्या है? ये सिर्फ अपने विवेक से, अपने विवेक चक्षु से देखिए, ये इन इंद्रियों से तो दिखाई नहीं देंगे सूक्ष्म तत्व आपको। इन इंद्रियों से, इसलिए ये सूक्ष्म, अभी विज्ञान तो आत्म तक पहुंच ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? अभी तो वो सूक्ष्म तक ही नहीं पहुंच पा रहा, कभी पहुंच ही नहीं सकता विज्ञान, क्योंकि विज्ञान पंच भौतिकम है, स्थूल जगत। विज्ञान की हस्त इंद्रिय क्या है, ये पांच इंद्रिय क्या है, लगाओ विज्ञान से पता। अभी तो सूक्ष्म, हाँ इतना जरूर विज्ञान है, ठीक है, कुछ शक्ति है, हाथों की शक्ति है, पैरों की शक्ति है, पैर सब कुछ ठीक है, हाथ ठीक है, लेकिन हाथ काम ही नहीं कर रहा। फिर वो जाकर के उस पे जाते हैं, ब्रेन के उस पे जाते हैं, न्यूरो, क्योंकि न्यूरो ब्रांच जो है, न्यूरो ब्रांच सबसे सूक्ष्म है चिकित्सा जगत की ब्रांच। न्यूरो या साइकोथेरेपी, ये साइकोलॉजिस्ट, ये बस ये लास्ट है, ये ब्रांच लास्ट है मेडिकल साइंस, इसके बाद नहीं जाती। इसके बाद क्या है, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है कि तो अब तो ये तो भगवान क्या क्या करे, अपने अपन ने जितना करना था कर लिया,
ये विज्ञान का विषय ही नहीं है ये। इसलिए ये विज्ञान का विषय नहीं है और विज्ञान से इसको जान ही नहीं सकते इसको। इसलिए विज्ञान वैज्ञानिक लैबोरेटरी में बैठ करके थोड़ी इसको जान पाएगा कोई। ये क्या है? अभी तो सूक्ष्म देह के बारे में विज्ञान नहीं जान सकता, कभी तो आत्म तत्व को तो छोड़ ही दो बिल्कुल। इसलिए विज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान इन दोनों के विषय अलग अलग। विज्ञान यहाँ तक नहीं जा सकता। हाँ, विज्ञान अब बस वहां तक पहुंच पड़ा है कि क्योंकि अंत में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी ये लास्ट का जो भी तत्व होता है, उसके बाद में उन्हें बस उसमें हलचल दिखाई दी और वो स्वतः हलचल दिखाई दी उनको, मतलब कोई ना कोई चेतन तत्व है। और वो ये नहीं जान पा रहे विज्ञान की चेतन तत्व ही मैं हूं, ये उनको नहीं पता। वो जो चेतन तत्व मैं हूं ये उनको नहीं पता, ये उनको पता ही नहीं। वो बाहर विज्ञान के थ्रू जानने की कोशिश कर रहा हूं, कभी नहीं जान पाएंगे। विज्ञान का विज्ञान वो साधन ही नहीं है उनको जानने का। विज्ञान तो भौतिक जगत के बारे में जान सकता है। विज्ञान जो ये जो सूक्ष्म जगत है, जो आत्म जगत है, उसके बारे में विज्ञान कभी नहीं जान पाएगा, ना जानेगा, ना जाना है, ना जाना था। वो प्रमाण ही नहीं विज्ञान उसको जानने का, कैसे जानेगा? इसलिए कई बार ये एक बार मैं गया था कॉन्फ्रेंस, उसका शीर्षक था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। मैंने कहा शीर्षक ही गलत है। ना तो आध्यात्मिक विज्ञानवाद है, ना वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है, दोनों शीर्षक गलत है। विषय ही नहीं है ये, दोनों की विषय वस्तु अलग है। अब इसीलिए तो शास्त्र का सहारा ले रहे हैं ना, या हम लोग जो ये जो अंतिम तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्र के माध्यम से ही तो कर रहे हैं ना, कोई विज्ञान के माध्यम से थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ये बुद्धि जहां ये विवेचना हो रही है, ये बुद्धि जो विवेचना कर रही है, यहीं पे तो अज्ञान है। इसलिए बुद्धि से विवेचना करके शास्त्र के द्वारा बुद्धि, देखिए बुद्धि अपने आप विवेचना नहीं कर रही है, ध्यान देना। बुद्धि शास्त्र के द्वारा विवेचना कर रही है, अपनी कल्पना से विवेचना नहीं कर रही है। इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो अपनी कल्पना से जो लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? ये बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि का बुद्धि शास्त्र के द्वारा अगर चलती है, शास्त्र के साथ में चलती है, तब बुद्धि इसको समझेगी। अपने आप बुद्धि थोड़ी समझेगी इसको, अपने आप कैसे समझे? इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। लोग कहते हैं बड़ा विरोधाभास है वेदांत में। एक जगह लिखा है कि यह मनसा न मनते, और दूसरी जगह लिखा मनसा एव मंतव्यम। ये क्या चक्कर है? जब वहां लिखा कि या मनुष्य न मनते है, मन से अपने स्वतंत्र रूप से, मन से अपनी कल्पना से सोच करके अपनी विचार शक्ति से इसको नहीं जान सकते। दूसरी तरफ जब ये कहा कि मनस एव मंतव्य, मतलब शास्त्र के द्वारा, मन से अपनी बुद्धि से ही तो जानोगे, लेकिन कैसे? शास्त्र के द्वारा, ये शास्त्रिक दृष्टि से, शास्त्र की बुद्धि से, शास्त्र की दृष्टि से, क्योंकि शास्त्र का विषय है ये वेद का विषय है ये। इसलिए वेद के द्वारा, इसलिए शास्त्र के द्वारा, शास्त्र गुरु के द्वारा, प्लस अपने आप की बुद्धि, प्लस आपकी बुद्धि, स्वतंत्र आपकी बुद्धि नहीं, आपकी बुद्धि प्लस शास्त्र और गुरु, इस तरीके से आप जाने। ये थोड़ी कि कल्पना करने बैठ जाओ, जैसे बुद्ध ने किया था, कल्पना करने बैठ गए, जाकर के अपने खाली विवेचना करने बैठ गया, शास्त्र का सहारा लिया ही नहीं, वेदांत का पूरी तरीके सहारा नहीं लिया। अगर ये वेदांत पूरी तरीके सहारा लेते तो क्यों निष्कर्ष निकाल के बैठते शून्य के पर? शून्य है, आत्मा शून्य है। तो इसलिए ये विज्ञान का विषय नहीं है। अरे सूक्ष्म तत्व के बारे में विज्ञान नहीं जान सकता, क्या जानेगा उसका? अभी तो उसका अधिष्ठान और आएगा आगे, अभी माया आएगी उसके अधिष्ठान में, कैसे जानेगा विज्ञान उसको? और वो जाकर के माया का भी अधिष्ठान है जाकर के। तो इसलिए विज्ञान का विषय नहीं है। अब यहाँ पे कहा अपंचीकृत भूत मात्रम भवती, जो पंचीकरण के बिना है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म तन मात्रा,
सूक्ष्म तत्व, ये स्थूल तत्व और इसका कारण है सूक्ष्म तत्व। तो ये सारे का सारा कहाँ पे सिमट के रह जाता है? सूक्ष्म तत्व में। इसलिए हमारी इंद्रियां वगैरह जो है ना, ये सूक्ष्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म तत्व ही है। सबकी इंद्रियां, ध्यान देना। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है वो सिर्फ सूक्ष्म तत्व ही है। ये जो हमारे पंच प्राण है, हमारी पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, हमारा अंतःकरण चतुष्ट, ये सारे के सारे जितने फैक्टर्स हैं, ये सब कुल मिलाकर के बस यही सूक्ष्म तत्व है, पंच सूक्ष्म तत्व, और कुछ नहीं है। ये सारे यही इनका कारण है। ये सारा इनका यही कारण है। अब आप बताइए, ये सब सत्य है या मिथ्या है? क्योंकि ये सब आश्रित है तो अपने ये स्वतः सिद्ध नहीं है, अपने आप पर आश्रित नहीं है। ये सब उधार की सत्ता लेकर के चल रहे हैं सारे के सारे। ये सब उधार की सत्ता लेके चल रहे हैं, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना। अभिमान तो गल जाएगा, काम रहेगा ही नहीं। अगर ये विश्लेषण करेंगे, गलेगा। इसी से तो गलता है अभिमान सारा। और इसी का एक तो ये शास्त्रीय विवेचना हो गई। और ये जब नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, तो पर ये कहते क्योंकि अंत में तो भगवान ही सबका अधिष्ठान है, तो ये कहते बस भगवान पे अर्पण करो, तो भगवान ही अधिष्ठान है। ये तो भगवान को ले आओ बीच में, तो फिर गलेगा, अभिमान गलेगा, अहंकार गलेगा। इसलिए द्वैतवादी में है, इसलिए बस ठीक है भगवान को ला करके, और भगवान सबका कारण है। अंत में भगवान कारण है, लेकिन भगवान से पहले कितने कारण हैं ये नहीं पता अभी। अंत में भगवान को सौंप, अरे यार किसके अभिमान करना, दिया जो कुछ दिया भगवान ने दिया। एक कई बार लोग बड़ा अभिमान करते हैं, बड़ा इनकार करेंगे, स्वामी जी सब मैंने अपने दम पे किया, सारा मैंने अपने दम पे किया, हमारे पिताजी ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं था हमारे लिए, मैंने ये मेहनत करी, मैंने वो मेहनत करी, मैंने फलाना किया, मैंने वो किया, फिर हम यहाँ तक पहुंचे आकर। उससे ये पूछो कि तुम्हारा है क्या? अगर आपने मेहनत भी करी, तो आपको मेहनत करने के लिए तन भी किसने दिया? भगवान ने दिया। सारा तन भगवान ने दिया। और पहले तो तन दिया आपके पंचभूत ने, जो पंच महाभूत है उन्होंने आपको तन दिया। इसलिए हमारे यहाँ, इसलिए वायु देवता, इसलिए वायु भी भगवान के रूप में पूजा गया। इसलिए पंच तत्व भगवान के रूप में पूज्यों। ये स्थूल देह का पूरा ये पंच जो ये जो पंच तत्व हैं, ये सारे के सारे कारण है। ये सारे के सारे ये इनकी कृपा से हमको मिला ये सब। इसलिए हमारे पंचभूतों पर पंच ये हमारे मंदिर है। इसलिए आकाश तत्व को भी हम भगवान के रूप में पूछते हैं, वायु तत्व को भी हम भगवान के रूप में पूछते हैं, जल तत्व को भी हम भगवान के रूप में पूछते हैं, अग्नि तत्व को भी हम भगवान के रूप में पूछते हैं, और पृथ्वी तत्व को भी हम भगवान के रूप में पूछते हैं। पांचों तत्वों के मंदिर बने हैं तमिलनाडु में, 4 तमिलनाडु में मंदिर है और एक है आंध्र में। ये 5 तत्व के, और इसलिए चूंकि ये पांचों तत्व हमारे, ये पांचों तत्व से हमारा ये देह बना, इसलिए ये पांचों तत्व को हम भगवान के रूप में पूछते हैं, और पांचों तत्वों से ये जीवन चल रहा है। एक तत्व हम पर कृपा ना करे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। किस बात का अभिमान कर रहे हैं? क्या है कि आपका जो अभिमान करेंगे आप? अगर आप कहते हैं हमने अपने दम पे किया, ये देह किसने दे दिया आपको? इसलिए अभिमान करना है तो दाता पर अभिमान करो, निर्माता पर अभिमान करो, दाता पर अभिमान करो, और बाद में तो आपको अल्टीमेटली भगवान पर ही आना पड़ेगा। उस पे अभिमान करो। अभिमान करना है तो उस पे करो। यही अभिमान अगर आप भगवान पे करेंगे तो आपका अभिमान भी आपकी भक्ति बन जाएगी। आपका समर्पण ईश्वर के प्रति, यही आपकी भक्ति हो जाएगी। आप सुन रहा हूँ, किस बात का अभिमान करते हैं? और बुद्धि, जिस बुद्धि से आपने विवेचना करके, जिस बुद्धि से, जिस
जिन हाथों से, जो भी आपके सोचने की सामर्थ्य है, जो भी आपकी शिक्षा है, जो कुछ भी है, सब आपने यहीं पे आके ली। सारी शिक्षा यहाँ पे ली, आपके आचार्यों ने आपको पढ़ाया और सब कुछ यहाँ मिला। ये गलित होता है, ये गलित होना चाहिए अभिमान। और अभिमान ही अगर गलित नहीं हुआ तो फिर हमारा विद्या व्यर्थ चली जाएगी, हमारी सारी विद्या। ये सब गलित होना चाहिए। और यहाँ पे सबका कारण, ये जितना भी हमारा सूक्ष्म शरीर है और ये जो स्थूल हमें प्रपंच दिखाई दे रहा है, सारे सारा हमारे देह के साथ में, सबका जो कारण है वो हमारे अपंचीकृत भूत मात्रम। मतलब क्या? सबका अपवाद हो गया। ये जो बोध है, ये बोध ही अपवाद है। ये थोड़ी कि हम यहाँ पे बैठ करके सबको जलाना है, बाधित करने का मतलब ये थोड़ी कि आग लगा के समाप्त करना है सबको। ये जहां भी हमारी बुद्धि में मिस्टेक हुई थी, जहां हमारी गलती है, इस गलती को सुधारना है, इसको समझना है, अज्ञान को निवृत्त करना है हमने। ये अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होगा, तब तक हमारा ये क्लेश, हमारा दुख, ये निवृत्त नहीं होगा। और अज्ञान के निवृत्त का एक ही लक्षण है कि जब द्वैत निवृत्त हो जाए। जब तक द्वैत है तब तक संसार है, जब तक द्वैत है तब तक समस्या है। सारी समस्याओं का समाधान अद्वैत है, समझ लीजिए अच्छी तरह। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। अरे है ही नहीं कोई दूसरा। कोई हमें तकलीफ देने वाला, हमें परेशान देने वाला कोई है नहीं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूं, हमारे हर समस्या क्या, हमारी, चाहे ये व्यक्तिगत समस्या हो, मतलब चाहे व्यक्ति की समस्या हो या समष्टि की समस्या हो, एक व्यक्ति की समस्या हो, एक समाज की समस्या हो, एक राष्ट्र की समस्या हो, सारे विश्व की समस्या हो, सारे ब्रह्मांड की समस्या हो, हर समस्या का समाधान हमारा अद्वैत है, दूसरा कोई समाधान नहीं। इसलिए अद्वैत ज्ञान, इसलिए वेदांत, और वेदांत मतलब अद्वैत, वेदांत का मतलब द्वैत से नहीं है। हालांकि सारे दर्शन भी अपने इन्हीं वेद मंत्रों को अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है वो कोट कर देते हैं, क्योंकि वो आगे पीछे तो देखते नहीं है, वो संदर्भ नहीं देखते हैं, प्रसंग नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। इसलिए मूल पे आइए, मूल पे वही अद्वैत, यही शंकर का अद्वैत, यही हमारा समय, यही हमारा समाधान है, हर समस्या का समाधान। अरे अद्वैत में तो समस्या ही नहीं है, समाधान करेंगे किसका? समस्या तभी तक है जब तक द्वैत है। अद्वैत में समाधान समाप्त हो जाता है, क्यों? समस्या ही समाप्त हो जाती है। जब समस्या समाप्त हो गई तो कारण ही समाप्त हो गया, वहां समाधान ही समाधान है, समस्या ही नहीं वहां पे। इसलिए मुझे स्मरण आता है परम पूज्य गुरुदेव का, अपने वो कहते थे वेदांता हैज नो प्रॉब्लम अद्वैत हैज नो प्रॉब्लम, और द्वैत हैज नो सॉल्यूशन। वो बड़े स्पष्ट कहते थे, जब तक द्वैत है तभी तक समस्या है। और क्योंकि यह वेदांत की सारी, हमें अद्वैत तक जाना है, सारा अद्वैत तक हमको जाना है। और अभी ये प्रक्रिया चल रही है, सूक्ष्म शरीर तक हम पहुंचे हैं, इसके आगे और जाना है अभी, और इस प्रक्रिया में जाना है, और मुझे भी आगे जाना है अपने प्रोजेक्ट में तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा, आज 5 मिनट पहले ही मैं छोड़ूंगा आज, क्योंकि आगे सारा अभी हमारा पूरे कार्यक्रम पड़े हुए हैं, सब जा करके सारे कार्यक्रम को अच्छी तरीके से ये संपन्न हो, भगवान की कृपा बनी रहे। ये हमारा बहुत बड़ा महोत्सव है, ये हमारा सनातन धर्म का ओंकारेश्वर में, और इस महा महोत्सव में जो ये ओंकारेश्वर में, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास, हमारे देश में ऐसी सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश की, जहां ये आयोजन कर रही है। बाकी तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे किसी स्टेट की सरकार में
दम ही नहीं लगता। ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है हमारी, और निश्चित रूप से हमें सबको सहयोग करना चाहिए। मैं कर भी रहा हूँ, मेरा धर्म है ये, हर तरीके से सहयोग। ये भगवान शंकराचार्य हमारे मूल हैं, हमारे सनातन धर्म का हमारे मूल अगर वर्तमान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा मूल हमारे भगवान शंकराचार्य हैं। और ये भगवान शंकराचार्य जी का कार्य, ये अद्वैत का जो भी उन्होंने विजन दिया अपने भाष्य के माध्यम से, यही हमारा मूल है। और इसी का आलंबन लेकर के, इसी का आश्रय लेकर के हमें बढ़ना है, और वही लेकर के हम बढ़ भी रहे हैं। मैं सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, अब कल से हमारे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, तो अब उसमें देखेंगे जो भी समय मिलेगा मैं पहले बताऊंगा, और अगर समय नहीं मिला तो फिर ये 5 दिन हमें, ये 17 से 21 फिर हमें, अगर समय नहीं मिला तो फिर विश्राम देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मुझे भी नहीं पता कल कौन सा समय मिलेगा, क्या होगा, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम हमारा ही है, प्रायोरिटी है हमारी, प्राथमिकता। मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।